आप सभी को नमस्कार। आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे नागौरी प्रदेश। नागौरी प्रदेश को मुख्य रूप से यानी कौन सा भाग नंबर 3 नागौरी प्रदेश। नागौरी प्रदेश अर्धशुष्क प्रदेश का तीसरा भाग है और मुख्य रूप से नागौर जिले के अंदर फैला हुआ है। तो नंबर 3 नागौरी प्रदेश। नजर डालें मैप के अंदर तो नागौरी प्रदेश जो आया हुआ है वो राजस्थान के मुख्य रूप से देखिए, यानी पहला भाग की हमारी चर्चा हुई थी गगर का मैदान, दूसरे नंबर की बात हुई थी शेखावटी प्रदेश और जो तीसरा जो भाग है जिसे कहते हैं कौन सा नागौरी प्रदेश। नागौरी प्रदेश मुख्य रूप से कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है तो नंबर 1 फलोदी का थोड़ा बहुत भाग मिलेगा इसमें आपको, और ये संपूर्ण जो नागौर है वो नागौर इसमें मिल रहा है। और इसके अलावा हमने कहा कि जो नया जिला बना कौन सा कुचामन डीडवाना ये भी इसमें जाएगा, और इसके बाद फिर हमने कहा कौन सा जोधपुर वाला भाग। तो ये मुख्य रूप से जो है इसे कहते हैं अपन कौन सा प्रदेश नागौरी प्रदेश। तो नागौरी प्रदेश मुख्य रूप से राजस्थान के कितने जिलों में अपन कह सकते हैं कि ये मुख्य रूप से राजस्थान के नागौर के बाद फिर हमने कहा कौन सा भाग मिल रहा है इसमें फलोदी का थोड़ा बहुत भाग मिलेगा, जोधपुर का थोड़ा बहुत भाग मिलेगा और डीडवाना कुचामन पूरा इसमें मिलेगा आपको, जिसे कहते हैं अपन नागौरी प्रदेश। तो ये नागौरी प्रदेश की अपन विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे कि इस नागौरी प्रदेश के अंदर आप लोग अगर अपन जाएंगे तो क्या क्या विशेषता यहाँ पर मिलेगी। तो नजर डालें अपन नागौरी प्रदेश के बारे में। नागौरी प्रदेश याद होगा आप लोगों को कि राजस्थान के नागौर जिले को, यानी मुख्य रूप से पहले अपन बात कर लेते हैं कौन कौन से जिले मिल रहे हैं इसमें। तो हमने कहा इसमें जो जिला मिल रहा है नंबर 1 नागौर। नागौर के अलावा फिर हमारी बात हुई यहाँ पर कौन सा कुचामन डीडवाना। इसके ये 2 जिले तो संपूर्ण रूप से होंगे। इसके अलावा फिर हमारी बात हुई इसमें किसका भाग मिलेगा, इसमें जोधपुर का थोड़ा सा भाग मिलेगा। और फिर हमारी जो इसमें बात हुई इसमें कौन से जिले, तो इसमें थोड़ा बहुत भाग किसका मिल रहा है आपके फलोदी का भाग मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो है इसे कहते हैं अपन नागौरी प्रदेश। और नागौरी प्रदेश की जो प्रमुख विशेषता मानी जाती है कि राजस्थान के नागौर जिले को किस नाम से जाना जाता है तो नागौर जिले को क्या कहते हैं धातु नगरी भी कहते हैं, यानी नागौर जिले को धातु नगरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं धातु नगरी, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक जो खनिज मिलते हैं वो खनिज कौन से ज़िले में मिलते हैं नागौर जिले के अंदर खनिज मिलते हैं। इसी कारण नागौर जिले को धातु नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद फिर अगर अपन देखें यहाँ पर कि हमने यहाँ पर समझा कि जो नागौर जिला है इस नागौर जिले के अंदर, यानी नागौर जिला नागौर से जब अजमेर की तरफ बढ़ते हैं तो नागौर और अजमेर के बीच में, यानी ये मान लीजिए एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो जिला मिल रहा है नागौर और अजमेर के बीच में लगभग 60-65 किलोमीटर के मध्य का जो एक क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर जो पानी मिल रहा है वो पानी कैसा मिल रहा है यहाँ, यानी पूरा का पूरा ये भी एक प्रकार की भूगर्भीय जल पट्टी है। और यहाँ पर जो जल मिल रहा है वो पानी कैसा मिल रहा है, यानी इस जल के अंदर जो लवणता की मात्रा है वो मात्रा क्या मिल रही है अधिक मिल रही है। तो लवणीय जल पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो जल कैसा है लवणीय जल है। लवणीय जल होने के कारण यानी हम कह सकते हैं इस जल के अंदर, ये जो जल इस भाग के अंदर मिल रहा है इस जल के अंदर किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक मिलती है। तो फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण ये जो जल मनुष्य के लिए क्या है हानिकारक माना जाता है, यानी इससे मनुष्य के जो हड्डियां होती है वो हड्डियां क्या हो जाती है, हड्डियों इससे कमजोर हो जाती है। कौन से जल के अंदर कि ये जो लवणीय जल है किन किन जिलों के बीच में नागौर और अजमेर के बीच में लगभग ये कितने किलोमीटर का क्षेत्र माना जाता है, ये 60 किलोमीटर के क्षेत्र माना जाता है। तो नागौर और अजमेर के बीच में जो फैला हुआ है ये क्या है, ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है। और ये जो भूगर्भीय जल पट्टी है इस जल पट्टी को किस नाम से जाना जाता है तो याद रखना इस भूगर्भीय जल पट्टी को क्या कहा जाता है, एग्जाम में हमारे लिए पूछा जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों कुब्बड़ पट्टी। क्या कहते हैं इसे
इसे कहा जाता है कुब्बड़ पट्टी। एग्जाम में पूछा जाता है कुब्बड़ पट्टी राजस्थान के किन किन जिलों के मध्य फैली हुई? अजमेर और नागौर। अजमेर तथा नागौर जिलों के बीच में जो फैली हुई इसे कुब्बड़ पट्टी भी कहते हैं। कुब्बड़ पट्टी का जो दूसरा नाम पूछा जाता है इसे कौन सी पट्टी कहते हैं? इसे बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। याद रखना, इसी का जो तीसरा नाम इसे क्या कहता है? इसे हम्पी पट्टी भी कहा जाता है। यानी आपसे पूछेगा कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी या हम्पी पट्टी राजस्थान के किन किन जिलों के बीच में आई हुई है, तो हम बात किसके करेंगे? नागौर और अजमेर के बीच में। और वहाँ का जो जल है कैसा जल है? वहाँ का जल लवणीय जल है। इस लवणीय जल होने के कारण ये जो जल है इसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से इससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां कमजोर होने के कारण आदमी की जो रीढ़ की हड्डी है वो कमजोर हो जाती है, तो आदमी किसके रूप में? 90 डिग्री के रूप में चलता है। इसी कारण इसे कहते हैं कुब्बड़ पट्टी। याद रखना, कुब्बड़ पट्टी राजस्थान के किन किन जिलों के अंदर है? तो अजमेर और नागौर। और फिर हम बात करें नागौर जिले के अंदर, यहाँ पर जो सर्वाधिक क्या पाया जाता है? यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। खनिज होने के कारण इसे क्या कहते हैं अपन? राजस्थान का धातु नगरी भी कहते हैं। कौन से जिले को? नागौर जिले को। तो हमने जो बात की, और याद रखना फिर नागौर जिले की अगर विशेषताओं के बारे में आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि नागौर जिले के अंदर और क्या क्या विशेषता इस प्रदेश के अंदर? तो इस प्रदेश के अंदर हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक क्या क्या चीजें मिलेगी यहाँ पर? इस प्रदेश के अंदर सर्वाधिक आपको झीलें मिलेगी। कैसी? खारे पानी की। यानी सर्वाधिक झीलें खारे पानी की कौन से जिले में मिल रही है? नागौर जिले में। इसके अलावा अगर अपन देखें इस जिले के अंदर क्या, तो हमने कहा सर्वाधिक यहाँ पर इस नागौर जिले के अंदर सर्वाधिक एक तो खनिज पाए जाते हैं, और नागौर जिले के अंदर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। बाकी की बात जो अपन करेंगे, अगला प्रदेश कौन सा? लूणी बेसिन, उसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।